उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया? उसने एक गंभीर अपराध किया। उसने मेट्रो में एक युवती की स्कर्ट के नीचे छिपकर फोटो खींची। हमारे साथियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ सुन, सिर्फ एक किशोर लड़की को भी तुमने नहीं छोड़ा। क्या तुम इंसान भी हो? ये तो झूठा इल्जाम है। मैं तो सिर्फ मेट्रो में अपने जूते का फीता बांध रहा था, गलती से कैमरा बटन दब गया। ये सब एक गलतफहमी है। समय यात्रा करना ही था, लेकिन मैं एक ऐसे आवारा के शरीर में आ गया जो सड़कों पर मारा मारा फिरता था। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरे पिता शहर के पुलिस प्रमुख हैं, तुम्हारी खैर नहीं। ओह मेरे भगवान, यह क्या है? यह तो बहुत मुश्किल शुरुआत है। अब तुम 24 साल के हो गए हो। क्या अब भी इसी तरह समय बर्बाद करते रहोगे? अरे अंकल ली, मैं सुधरने की कोशिश तो कर ही रहा हूं। हम्फ, अब खुद ही देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम सच में दिन ब दिन और नाकाम होते जा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चाहे मैं तुम्हें बचाना चाहूं भी मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर उसने मेरी मदद नहीं की तो मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। अरे अंकल ली मत जाइए ना। पापा ली, दादा ली, ताऊ ली, चुपचाप यही रहो। इस महीने 3 हत्याएं हुई हैं। तीनों पीड़ित स्कूली छात्राएं हैं। बारिश की रात में हत्या हुई थी। उसे बारिश की रात का शैतान कहा जाता है। ऊपर से इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसकी सख्ती से जांच चल रही है। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए हो। होस्ट को संकट में पाया गया। मास्टर डिटेक्टिव सिस्टम सक्रिय हुआ। प्रतिभा की आंख अपने आप खुल गई है। मेरे मेहमान, आप बन जाइए जासूसी दुनिया के भगवान। यह है हर समय यात्री के पास होनी चाहिए। स्वर्णिम उंगली प्रणाली आ गई है। बहुत बढ़िया। इस प्रणाली के साथ मैं हर मुसीबत से बच सकूंगा। जुहो गैंग, ये है पिता के पुराने साथी। शुंजी, तुम फिर कैसे पकड़े गए? यह है। क्या ये सिस्टम की दी हुई अद्भुत दिव्य दृष्टि की शक्ति है? होस्ट सिस्टम ने देखा कि यह उसके इस जन्म का आपराधिक रिकॉर्ड है। सजा पूरी होने के बाद ही यह गायब होगा। बलात्कार और हत्या। वो लाल नंबर क्या है? लाल अंक। यह अपराधी के दिल की धड़कन का डेटा है। मेजबान ने अपराधी की धड़कन 120 के क्रांतिक स्तर तक पहुंचा दी। अपराधी के सिर पर प्रकट हो जाता है सभी गैरकानूनी जानकारियां और ब्यौरे। जब भी मेजबान एक मामला सुलझाता है उसे हर तरह का इनाम मिलता है। मैं तुमसे यहां बात कर रहा हूं, तुम वहां खोए क्यों बैठे हो? अंकल जो, उसकी बातों पर यकीन मत करना। मैं बेकसूर हूं। इस आदमी ने बहुत बुरा किया। यह बहुत गलत है। तुम ऐसा काम ही कर सकते हो? देखो तुम्हें 24 साल के हो गए हो, अभी तक समझदार नहीं बने। चलो, लगता है इस बार मैं बहुत बड़ी कामयाबी पाने वाला हूं। हाँ 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 हाँ, हंस रहे हो। देखते हैं कब तक हंसते हो। सच सच बता दो तो अच्छा है। एक बार करोगे तो सजा कम मिलेगी। अरे रहे तो सख्त सजा। मैं सब कुछ सच सच बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें अभी जिस जोहो को बुलाया गया था, मैं आपकी मदद कर सकता हूं उस बारिश की रात की हत्याओं को पता लगाने में। रुको, ली साहब, मेरे लिए एक कॉफी बना दो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे क्या कहा? क्या तुम अभी केस सुलझाना चाहते हो? मेरे पास बारिश की रात वाले हत्याकांड का सुराग है, लेकिन पहले मुझे एक कप कॉफी चाहिए। गलत तर होगा तभी याद आएगा। शांति अधिकारी, वो बस एक धोखेबाज है। मर्दों की बातचीत में औरतें टांग ना अड़ाएं। उसके लिए खोल दो। ये इंस्पेक्टर हैं, खोलो। तुम जाओ, उनके लिए एक कॉफी बना कर लाओ। हम्फ, अब तुम्हें पता चल गया है तो अब बता भी दो। ली अंकल, मैं जानता हूं बारिश की रात वाली हत्या और बलात्कार का अपराधी कौन है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे इसका क्या फायदा मिलेगा? अरे निकम्मे लड़के, मामले की बात तो अभी कुछ बोला भी नहीं और अब मुझसे मांगने लगा। अब शर्तें रख रहे हो। ठीक है, अगर तुम सच में हत्यारे को ढूंढ सको। तुमने जिलाधिकारी की बेटी का अपमान किया था ना, मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा। सच में? ये तुमने कहा। असल में हत्यारा तो बहुत करीब है। वो तो बिल्कुल सामने है। हाँ। अरे तू बिल्कुल सही, जिस आदमी को तुमने अभी पकड़ा था। क्या? अभी अभी जो हुआ, जिसने बैटरी चुराई थी। तुम जाकर पता लगाओ घटना वाले दिन उसने कहा क्या किया। देखो कोई सबूत मिलता है या नहीं। ठीक है, मैं अभी के लिए तुम पर एक बार भरोसा करता हूं। हम बूढ़ा जोहू चला गया। चलो उस आदमी की पूछताछ करते हैं। ठीक है। हम ठीक से बैठो, चिल्लाओ। अंकल ली और बाकी लोग कहाँ हैं? वे जा चुके हैं। हाँ, ये कॉफी तो बढ़िया है। तुम्हारी अपनी है क्या? मिल रही है, बस इतना काफी है। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मैं यूं ही नहीं कह रहा जुआनंद। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
तुम मुझसे इतना कठोर क्यों बोल रहे हो? हमारा रिश्ता इतना गहरा नहीं है। इतनी घरेलूपन वाली बातें मत करो। अगर तुम्हारी सूरत अच्छी न होती तो मैं तुम पर ध्यान भी न देता। सुन लो मेरी बात, आगे से मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना। मैं वो इंसान हूं जो बड़े केस सुलझाकर नाम कमाएगा। बस तुम हो। नहीं तो ऐसा करते हैं, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। तुम्हारी हिम्मत है? क्या शर्त लगाएं? शर्त यह है कि क्या मैं एक दिन में पकड़ सकता हूं बारिश की रात वाले हत्यारे को? अगर मैं ऐसा कर पाया तो तुम सबके सामने मुझे एक किस करोगी? क्या तुम्हारी हिम्मत है? रुको। ये बदतमीज, ये तो अपराधी निकला। कितना घिनौना। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं सबके सामने घुटने टेक कर तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह भौंकूंगा। कैसा रहेगा? क्या तुम सच कह रहे हो? बारिश की रात का हत्यारा पुलिस ने इतने दिन तक खोजा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो कैसे ढूंढ पाएगा? ठीक है, यही तय है। हाँ। क्या हाल है? मिल गया क्या? इतना आसान नहीं है। लेकिन वो आदमी सच में उसके पास अली भी नहीं है। अरे पुराना जो, तुम जाकर उसके रहने की जगह पता करो। सर्च वारंट साथ लेना मत भूलना। उसके घर पर छापा मारो। ठीक है। किसकी तलाश करनी है? अभी अभी हाउसन ने एक नया सुराग दिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग है। हमारी पूछताछ के बाद वो व्यक्ति जिसने बैटरी चुराई थी, बहुत संभव है कि बारिश की रात वाली हत्या और बलात्कार की घटना से जुड़ा हुआ है। क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करोगे? बस तैयार रहो। मुझे चूम लो, दूर हट जाओ। एक हत्या का मामला तुम कैसे सुलझा सकते हो? कोई सबूत नहीं है। कैसे साबित करोगे कि उसने मारा? सबूत अगर उसके घर में मिला तो? अगर हथियार मिल जाए तो क्या यह सबूत माना जाएगा? सुरक्षा प्रमुख, उस आदमी का नाम शुमाओ है। वो कुंवारा है और अकेला रहता है। उसके घर में वाकई कोई संदेहजनक चीज नहीं मिली, लेकिन उसकी रसोई के चाकुओं में एक फल वाला चाकू गायब है। अगर ऐसी बात है तो हम इसका निपटारा नहीं कर सकते। बेहतर होगा इसे विशेष मामला टीम को सौंप दें। अगर यह मामला थाने में सुलझाया गया होता, उसका योगदान तो सबसे बड़ा माना जाएगा। किसी और से मदद नहीं ली जा सकती। अरे ली अंकल, मुझे कोशिश करने दो। क्या पता मुझे हथियार मिल ही जाए। तुम, सिस्टम ने कहा था, बस संदिग्ध व्यक्ति को दिल की धड़कन 120 तक पहुंच गई तो विस्तृत अपराध की जानकारी दिखाई देगी। हथियार ढूंढ लो तो सबूत मिल जाएगा। अंकल ली, आप यहां आइए। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। हाँ, आप। फिर तुम कुछ लोगों को लगा लेना। क्या तुम्हें यकीन है बस इतने से वो सब कबूल कर लेगा? तुम, ये तो बिल्कुल हवाई बातें हैं। अंदर जाओ, सब अंदर जाओ। अपने किए पर गौर करो। अरे बाप रे। हाय, सुना है तुमने उस बारिश की रात वाले हत्यारे का? आज पता चल ही गया। वाह, कितना छिपा था। अब और छिप नहीं सकता। शायद पुलिस थाने को भी सजा मिलने वाली है। पुलिस के पास सबूत हैं। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय जासूस भी बुलाया है, दुनिया के टॉप 10 में से एक। खास तौर पर इस केस को सुलझाने के लिए वो जासूस दिल पढ़ भी सकता है। जूम आओ, पूछताछ, बाहर आओ। क्या यह वही आदमी नहीं है जिसे अभी इंट्रोगेशन रूम में देखा था? क्या यह संभव है कि यही वो जासूस है जिसका कैदी जिक्र कर रहा था? बहुत अच्छा, अभी की तैयारी काम आ गई। ये है शुमाओ। हमने इन्हें क्योटो से बुलवाया है। ये एक माहिर जासूस है। जो सवाल हम आपसे पूछेंगे आपको उनका सच सच जवाब देना है। कोई बात नहीं, इन पर ज्यादा दबाव मत डालिए। आपका नाम शुमाओ है, सही कहा? सही है। किस जुर्म में यहां आए हो? पता है, चोरी, बैटरी चोरी की। मुझे क्यों बुलाया? दुनिया के टॉप 10 जासूस को तुमसे पूछताछ करने? पता नहीं, क्योंकि तुमने किसी की हत्या कर दी। क्या तुमने मन पढ़ने की कला के बारे में सुना है? तुम न बताओ, मैं खुद ही जानता हूं। हत्यारा तुम ही हो। और तो और तुम, वो बारिश की रात वाला हत्यारा भी तुम ही हो। हथियार भी तुमने छुपा दिया है। मैं जाता हूं। ये 2006 की बात है। 17 साल। वो नहीं है। क्या वो बारिश की रात वाली हत्या का अपराधी है? रुको। अरे, ये लड़का क्या कर रहा है? वो पूरे समय उसे डरा क्यों रहा था?
अगर बस डरा धमकाकर सच बुलवा सकते हैं तो उसकी जरूरत ही क्या थी? 17 साल पहले वो लड़की, क्या तुमने ही उसको बलात्कार करके हत्या की थी? बस 1-2 मिनट के आनंद के लिए तुमने एक जान ले ली? इतनी दूर तक पूछने की क्या जरूरत थी? सीधे 17 साल पहले के मामले में चले गए। क्या वो बारिश की रात वाली हत्या नहीं है? आपको इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ देखो। मैं न सिर्फ जानता हूं कि हत्या आपने की है, बल्कि यह भी जानता हूं कि आपने हथियार बाग के पूर्व की तरफ जलाशय में छुपा दिया है, 20 मीटर दूर। सब कुछ कबूल करो। इकबाल करोगे तो छूट जाओगे, चुप रहोगे तो सजा भारी होगी। मैं मैं कबूल करता हूं। मैं सब कुछ बता दूंगा। थोड़ी देर में कोई तुम्हारा बयान दर्ज करेगा। हाउशो ने सच में केस सुलझा लिया। उसने ये कैसे किया? क्या वो सच में दिल पढ़ सकता है? चलो निकलते हैं। ये बारिश की रात वाला केस नहीं है। ये तो 17 साल पहले वाला मामला है। केमिकल फैक्ट्री वाला बलात्कार और हत्या का केस। उस समय का वो मामला। पूरे जियांगशेंग शहर में सनसनी फैल गई। हत्यारा आज तक नहीं मिला। किसने सोचा था कि हाउशुन ने इस मामले को सुलझा दिया? अरे हाउशुन, तुमने ये कैसे किया? तुम्हें कैसे पता चला? वही है जिसने 17 साल पहले केमिकल फैक्ट्री में हुई हत्या और बलात्कार का अपराधी। हाँ सही है। और साथ ही तुम्हें हथियार छिपाने की जगह भी पता थी। बहुत दुखद है। बारिश की रात में हुई सीरियल हत्याओं का अपराधी। अरे, इसे भी एक बड़ी सफलता माना जा सकता है। तुम लोग यही इंतजार करो, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूं। अरे, इस बार हार गए ना? एक सच्चा मर्द बनो, है ना? अब जमीन पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। अरे जुआनरान दीदी, वरना यह मामला हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। जल्दी करो। वादा करो कि बाद में मुकरोगे नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दोनों ने शर्त लगाई थी। शर्त थी इस दिन की। अभी तो बस 2 घंटे ही बीते हैं। मेरे पास अभी भी वक्त है। तुम बचना चाहते हो अपना वादा? ठीक है, कल इसी वक्त देखते हैं तुम क्या करते हो। हम बधाई हो बलात्कार हत्या का मामला सुलझाने पर। इनाम में 1 लाख रुपये और जुड़ गए। 10 लाख। यह इनाम मुझे पसंद आया। पैसों की ठीक कमी थी। दूसरा इनाम सुपर कॉम्बैट। तीसरा इनाम देवता जैसी आंखें 2 स्तर तक बढ़ गई। सिस्टम वाकई कमाल का है। लगता है पूरे शरीर में ताकत बढ़ गई है। बस 1 सेकंड ही तो हुआ है और मैं मुक्केबाजी का माहिर बन गया। अच्छा, तुम दोनों इसे ले जाओ मेरे सामने से। दैवीय आंखों की शक्ति बढ़ गई है। ऐसा लगता है इसमें कोई खास असर नहीं है। ठीक है। अरे ये तूने क्या कर दिया? इस बार तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अभी मैं अंदर जाकर उसकी पूछताछ की। यह आदमी सब कुछ कबूल कर चुका है और मैंने इस पूरे मामले को प्रमुख को भी रिपोर्ट कर दिया है। प्रमुख ने कहा तुम्हारे अपराध का मामला अभी थोड़ा टाला जा सकता है, लेकिन सुनो, यह सब कुछ खत्म नहीं कर सकता। तुमने जो गंदी हरकतें की हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या? और फिर मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं टास्क फोर्स में शामिल होने का, मिलकर मदद करने के लिए रात की बारिश वाले मामले को सुलझाने में। फिलहाल तो तुम पहले रिजर्व पुलिस ऑफिसर की हैसियत से रहोगे। जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तुम्हारी स्थायी नियुक्ति हो सकती है। क्या सब लोग आ गए हैं? बैठक शुरू करने से पहले मैं सबको एक व्यक्ति से मिलवाता हूं। भले ही वो कम उम्र का है, लेकिन वो अपराध जांच विशेषज्ञ है। उसने अभी एक बड़ा मामला सुलझाया है। हम ये सोचा नहीं था कि प्रमुख विंग मुझे आपराधिक जांच विशेषज्ञ के रूप में संबोधित करेंगे। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। क्या आपको कोई काम है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। बैठ जाओ। मेरी बात नहीं हो रही थी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम दी इरफान है, इंटरपोल अकादमी के एसोसिएट प्रोफेसर। इस बार देश वापसी पर, विशेष रूप से डिप्टी कमिश्नर मिंग के निमंत्रण पर टास्क फोर्स में शामिल हुआ हूं। आशा है आप सभी का पूरा सहयोग मिलेगा। हेडे, तो विशेषज्ञ मेरी बात नहीं कर रहे थे, पहले ही क्यों नहीं बताया? इससे मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। शाफान सिर्फ आपराधिक जांच कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बल्कि एक आपराधिक जांच विशेषज्ञ भी हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कई बड़े मामले सुलझाए हैं। उनके पास बहुत अनुभव है। हम सब यहाँ बैठे लोग अब से हमेशा डोडो की जरूरत रहेगी। डोडो से सीखते रहना चाहिए। ठीक है, आज से ही डी इरफान की इस टीम के प्रमुख होंगे। सभी कार्यवाही उनकी कमान में होगी। उप प्रमुख, मामले की जानकारी दीजिए।
आप सबके हाथ में जो कागजात हैं उनमें 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। ये 3 अलग अलग हत्याओं के मामले हैं। सभी पीड़ित हाई स्कूल के छात्र थे। हर घटना रात में बारिश के दौरान हुई। तीनों के साथ यौन शोषण किया गया था और उनके शरीर पर चाकू के घाव भी थे। इससे साफ पता चलता है कि ये अपराधी नाबालिगों के प्रति उनका एक अजीब शौक था और वहां कोई डीएनए नहीं मिला। अरे उसे मत बुलाओ, उसे सोने दो। एक प्रशिक्षु सुरक्षा अधिकारी। बेकार आदमी कभी सुधरता नहीं। ठीक है, आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। सब लोग अपने अपने काम पर लौट जाएं। मीटिंग खत्म हो गई है। तुमने तो कमाल कर दिया। सब लोग मीटिंग में थे और सिर्फ तुम एक आदमी सो रहे थे। तुम अभी अभी तो खर्राटे भी ले रहे थे। अरे माफ कीजिएगा, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया था। हाँ, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? नहीं पहचाना? मुझे याद है, मैंने कभी पुलिस वाले के साथ नहीं सोया। मैं अरे तुम क्या बक रहे हो? हम एक बार साथ थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे हम। तुम हमारे स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के थे। मैं उस दौर में मेरे बहुत से दोस्त तुम पर मरते थे। ओह, अरे नहीं, इतनी तारीफ ना करो। लेकिन कितना अफसोस की बात है, अगर उस साल ऐसा न हुआ होता तो तुम शिक्षक को मारने के कारण स्कूल से न निकाले जाते। असल में हम सब जानते हैं कि वो शिक्षक ही था जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था। तभी तो तुमने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। हाँ, उस समय मैं जोश में भरा हुआ था। सुनो, एक बात है, हमारी विशेष जांच टीम, क्या अभी कोई नई टीम बनेगी? नहीं तो हम दोनों मिलकर इस मामले को सुलझा लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। वैसे भी मैं एक नया सदस्य हूं, मैंने भी कोई केस सुलझाया नहीं है। मैं दूसरों के पीछे चलता हूं, बस दूसरों पर बोझ बनूंगा। तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। इस तरह हम दोनों किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। क्या तुम मेरे साथ? थोड़ा आत्मविश्वास दिखाओ। चलो चलते हैं। इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, सब कुछ यही है। तुम इन्हें ध्यान से देख लो। अरे शुक्रिया। पहले मैं एक कागजात देख लेता हूं, तुम पहले वापस जाओ। अच्छा ठीक है। कंकन, कंकन, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? कंकन, तुम उसके साथ क्यों हो? मामले की जांच कर रहे हैं। अरे हाँ, एक बात याद आई, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तुम और वो। हाँ, कैन कैन ने मुझसे वादा किया था कि वो सिर्फ एक दिन में उस बारिश की रात के हत्यारे को पकड़ लेगा। लेकिन अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। फिर उस दिन तुम बस तैयार रहना और देखना वो कैसे जमीन पर रेंगते हुए कुत्ते की तरह भौंकेगा। अरे तुम लोग बात करो, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूं। अरे अंकल ली, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं। ये काम शायद सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। हाउशुन है ना? जी हाँ, मैं हूं। क्या बात है? सुनते हैं यह आदमी बहुत आलसी है। सोचा न था कि सहायक पुलिस अधिकारी बन जाएगा। ऐसे इंसान के साथ काम करना मेरी शान के खिलाफ है। तुम्हें मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? तुम तो एक इंटर्न हो, मेरे बराबर बैठने लायक नहीं हो। अच्छा, एक और बात, इसके अलावा मैं औसत लोगों के साथ नहीं घुलना मिलना पसंद करती। हम साथ काम करते हैं। तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें ही मार रहा हूं। अरे शांत हो जाओ, कमिश्नर का ऑफिस अंदर ही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो तुम एक औरत की तरह रोने लगते हो। तुम्हारी हिम्मत है तो प्रमुख के पास शिकायत करो। निकल जाओ यहां से अभी। माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था, अब तुम टास्क फोर्स के सदस्य नहीं रहे। क्या झगड़ा हो रहा है? कुछ नहीं, दी इरफान ने अभी कहा कि मैं मीटिंग में सो गया था और अब मुझे मीटिंग में शामिल नहीं होने देंगे। क्या मैं हे कैंकेन को साइट पर ले जा सकता हूं एक नजर डालने के लिए? जाओ, बस साइट को खराब मत करना। चलो निकलते हैं। अरे हम सच में घटनास्थल पर जा रहे हैं, लेकिन अभी तो जांच का कोई सुराग भी नहीं है। कुछ भी पता नहीं चला है। मामला तो सुलझ चुका है, फिर जांच के सुराग की क्या जरूरत है? ये केस कब सुलझ गया? मुझे ये बात क्यों नहीं पता थी?
ये केस कब सुलझ गया? हमें इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? ये सब झूठ है। मैंने खास तौर पर एक हैकर दोस्त से मदद ली थी। फैलाई गई झूठी खबर, झूठी सूचना। तुमने ये झूठी खबर फैलाकर क्या हासिल किया? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। अरे सुन जी, इस बार मैंने पूरी ताकत झोंक दी है। अगर तुम फिर नाकाम रहे तो मेरी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। भाई तुम चिंता मत करो, एहसान का बोझ शब्दों से नहीं उतरता। यह है मामला। मैं तुम्हारी सारी योजनाएं ध्वस्त कर दूंगा। अपराधी के मनोविज्ञान के अनुसार असली दोषी की संभावना बहुत अधिक है कि वो घटनास्थल पर आकर तमाशा देखेगा। मेरी शर्त यही थी कि वो यहां जरूर आएगा। क्या मैंने गलत अनुमान लगा लिया? हत्यारा तो आया ही नहीं। अरे ये लड़का आखिरकार आ गया। रुको, भागना मत। अरे सुन जी, कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? हट जाओ। शुभान, वही हत्यारा है। सावधान। मैं जाता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किडनी पर वार करने की? क्या तुम्हें पता है, यही तो मेरी रोजी रोटी का सहारा है। आ, वो अभी अभी यहां था। उसकी यह हालत मुझे बचाने की वजह से हुई है। हाओ शुन, तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरी फिक्र कर रही हो? यह तो बहुत हैरान करने वाली बात है। मजाक मत करो। सब ठीक है ना? इसमें हैरानी की क्या बात है? उस समय की बात करो जब मैं गली गली घूमता था। तब दर्जनों लोगों ने चाकू लेकर मेरा पीछा किया था। मजाक मत करो। हिलो मत, घाव से अभी भी खून रिस रहा है। अरे कुछ नहीं है, बस एक चिप्पी ले आओ। बस चिपका दो, दिखावा मत करो। पिछले साल एक सिपाही, उसे चाकू लग गया, धमनी में चोट आई। कुछ ही मिनटों में उसकी जान चली गई। क्या? मैं चलता हूं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जुआनरान, मैं नहीं संभल पा रहा। मुझे मुंह से सांस देनी पड़ेगी। अरे सोचा न था कि तुम मेरी देखभाल करोगी। कितना ध्यान रखती हो। तुम्हें मुझ पर क्रश हो गया है ना? बस बकवास बंद करो। स्टेशन ने मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है। तुम तो सिर्फ इसलिए मेरी जान बचाने में घायल हुए थे। मेरा तुम्हारा ध्यान रखना तो बिल्कुल सही है ना? तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा, तुम में काफी क्षमता है। वही शख्स है, बारिश की रात वाली हत्याओं का अपराधी। सारे सबूत पहले ही बाहर आ चुके हैं। चाचाली और भैया जो ने अभी तक इस बात को बाहर नहीं फैलाया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाकू मारने की? यह उसकी अपनी करनी का फल था। मुबारक हो होस्ट, आपने बड़ा मामला सुलझा लिया। इनाम है 30 लाख। स्किल मिली, सुपर हीलिंग। क्या बात है, 30 लाख? यह एक चाकू बहुत काम आया। यह तो अद्भुत स्वतः उपचार है। यह क्या जादू है? मेरे पैर में अब दर्द नहीं है। वाह, यह तो कमाल है। घाव तेजी से बढ़ रहा है। क्या सोच रहे हो? इतनी खुश क्यों हो? कुछ नहीं। अचानक मुझे पेशाब करने का मन कर रहा है। तुम मुझे सहारा देकर ले चलो। अरे रुको। अरे क्या हुआ? मैं तो घायल हूं। क्या तुम रैंकर जाना चाहती हो? तुम मेरे जान बचाने वाले हो इसी बात पर। मैं तुम्हारी बात मानती हूं। हाँ, मेरे जन्म से आज तक यह पहली बार है कि किसी मर्द ने मुझे इतना करीब से छुआ है। बस बहुत हो गया, तुम अंदर चले जाओ। तुम मुझे अकेला यहां छोड़कर जा रहे हो? अरे बाप रे, तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। मैं क्या मुझे भी अंदर जाना चाहिए? ये ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए बैसाखी लेकर आता हूं। अरे रे, बस अब नहीं रुक सकती। मैं और नहीं रोक पा रही। अरे चलो भागो।
अरे बाप रे, अरे यार। झांक कर मत देखना, अगर डर गए तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी करो तुम। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे एक आवारा को पेशाब करवाना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, कौन रोनिया? हाय रे हाय रे। नहीं, मुझे थोड़ा सहारा दो। अरे वो देखो चेन जुआनन, इतनी खूबसूरत लड़की की सेवा। ये तो बहुत मजा आ गया। आज फिर एक बात हुई है। किसी ने ऑनलाइन अफवाह फैलाई है। कहा जा रहा है कि मामला सुलझ गया है। बारिश की रात हुई हत्या का हत्यारा पकड़ा गया। अब साइबर अपराध पुलिस भी पूरी तरह से जांच कर रही है। हाउशुन कहाँ है? क्या वो अभी तक मौके से वापस नहीं आया? प्रभारी अधिकारी हाउशुन ने पहले बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था। मैंने उसे निकाल दिया गया। हाँ, उसने न सिर्फ आदेश नहीं माना बल्कि मुझे मारा भी। कुछ काम का नहीं, बस नुकसान ही करता है। मुझे उसे केस टीम में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। प्रमुख, वो हाउशुन बस एक आवारा है। आप उसे शामिल करके हमारी विशेष जांच टीम में केवल जांच की कठिनाई बढ़ाएगा। मैंने उसे इसलिए देखा क्योंकि उसने सुझाया था 17 साल पुराना बलात्कार और हत्या का मामला। इसलिए मैंने उसे टीम में लिया, जांच दल के, और उसकी बात भी मान ली। रिजर्व पुलिसकर्मी बनने की अर्जी। अरे सर, तुलीगो और जोहोगान दोनों हाउशुन के पिता के पुराने साथी हैं। ये तो उन्होंने ही मामला सुलझाया होगा और क्रेडिट हाउशुन को दे दिया। यही तो काबिलियत है। उसे हमारी टास्क फोर्स में शामिल कर लें। तुमने ये कहा तो सच में ये सच हो सकता है। डायरेक्टर जैसे बुरे चरित्र वाले इंसान को निकाल देना चाहिए। बाकी सबकी क्या राय है? हाउशुन को निकालने से सहमत है वो हाथ उठाएं। ठीक है, जब वो वापस आए तो उसे बाहर निकाल देना। विभाग प्रमुख, बारिश की रात वाली हत्याओं का हत्यारा हाउशुन ने पकड़ लिया है। क्या? रुको, अरे मुझे बहुत जिज्ञासा है। तुम्हें कैसे पता चला कि वही शख्स हत्यारा है? विश्लेषण करने की जरूरत है। वो हत्यारा हर बार अपना काम करने के बाद पीड़िता को छोड़ देता है। उसने मध्यमा उंगली दिखाई। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसमें है अत्यधिक आत्मविश्वास। उसे लगता है कि वो घटनास्थल पर कोई निशान नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब है वो जरूर घटनास्थल पर आएगा। हाँ, ये सब उसी की वजह से है। उसमें अत्यधिक आत्मविश्वास है, इसलिए वो इस्तेमाल करना पसंद करता है शवों के जरिए पुलिस को चुनौती देना। और इस बार खबर आने के बाद उसे लगता है कि जो हत्यारा सामने आया है वो खुद नहीं है। वो निश्चित रूप से अहंकार के साथ उत्सुकता भरा मन। मैं खुद वहां जाकर देखना चाहता हूं पुलिस वालों का ये तमाशा। समझे? थोड़ा जबरदस्त है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया। जिंदान, हाँ, इस बार मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम इसका बदला कैसे चुकाओगे? क्या मैं यहां नहीं रुका हूं तुम्हारी देखभाल करने के लिए? तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं? यह भी एक अच्छा सुझाव है। अगर तुम ऐसी बातें करते रहे तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरे बाप रे, हाय हाय, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। तुम देखो तो मेरी गर्दन। कहाँ? दिखाओ मुझे। तुम क्या कर रहे हो? पिछला दाव याद रखना। मैं जीत गया हूं। बदला तो दूर की बात रही, उसने तो मेरा पहला चुंबन भी छीन लिया। अगर दीदी को पता चला तो वो मुझे जरूर डांटेंगी। तुम आईवी ड्रिप का ध्यान रखो। कौन रोनिया? मैंने बहुत खून खो दिया है, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। हाँ, तुम किसे ढूंढ रहे हो? हम हाउशुन से मिलने आए हैं। ओह, तो तुम हाउशुन की प्रेमिका हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं छोटी नदी गांव कस्बे का रहने वाला हूं। यहाँ के थाने में प्रशिक्षु सिपाही के तौर पर तैनात हूं। थानाध्यक्ष ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं हाउशुन की देखभाल कर सकूं। ये हमारे डिपार्टमेंट प्रमुख श्री मिंग हैं। वे खासतौर पर उनसे मिलने आए हैं। डिपार्टमेंट प्रमुख मिंग। नमस्ते डिपार्टमेंट प्रमुख मिंग। नमस्ते। हाउशुन, हाउशुन, हाउशुन लीडर आ गए हैं। अरे डिप्टी डायरेक्टर मिंग।
आप यहाँ कैसे पधारे? हम खास तौर पर आए हैं तुमसे मिलने। सुनते हैं आपने पकड़ लिया है बारिश की रात वाले हत्यारे को, और आप खुद भी घायल हो गए। सभी आपकी चिंता कर रहे थे। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी चोट है। सुना है आपने एक साथी को बचाते हुए ये चोट ली। वही साथी तो यहां मौजूद हैं। ये तो हीरो बनने की कोशिश है। ये छोटी लड़की, तुम्हें इसका ठीक से बदला चुकाना चाहिए। वो पहले ही मान चुकी है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। हाँ सुन, मेरी बेटी के बारे में जो हुआ उसे भूल जाओ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब से तुम इस छोटी सी नहर में ही काम करना। तुम्हारा अभी चोट लगी है, हम तुम्हें अब परेशान नहीं करेंगे। हाँ दादी, आप यहां मत आइए। मैं बिल्कुल ठीक हूं। हेलो सुनिए। क्या हुआ? मेरी दादी को पता चल गया है मेरी सारी बातें। अरे, मेरी दादी जल्दी आ रही हैं। अगर उन्होंने कुछ पूछा तो तुम सहमति में जवाब देना। पोते, बेटा तू ठीक तो है ना? दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, देखो तो। अच्छा, ठीक है तो सही। अरे ये लड़की कितनी सुंदर है। ये मेरे पोते की गर्लफ्रेंड है ना? हाँ मैं हूं। अरे ये तो दादी है। मैं हाउस की गर्लफ्रेंड हूं। ठीक है पोते, ये लड़की पहले वाली जैसी तो नहीं लग रही जो मैंने देखी थी। चेहरा तो अलग ही है। दादी, पहले वाली लड़की, उसने उसे छोड़ दिया था। मैं उसकी नई गर्लफ्रेंड हूं। सुन, तू भी इतनी बार नहीं बदल सकता। ये लड़की देखो तो पिछली वाली से कहीं ज्यादा सुंदर है। अब तो इसे बदलना मत। ठीक है, अब से मैं कभी नहीं बदलूंगा। सोचा नहीं था कि तू इतना जिम्मेदार आदमी है। अच्छा, एक बात और, तुम दोनों की शादी कब हो रही है? खांसते हुए, शादी शादी, ये तो तुम मुझसे पूछो। अरे दादी जी, हम दोनों तो अभी सिर्फ डेटिंग कर रहे हैं। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। अरे बहू जी, आगे चलकर तुम हमारे सुन से शादी करोगी तो हम तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। ये हमारे घर की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही धरोहर है। उसकी मां आप हमारे बीच नहीं है। आज मैं ये तुम्हें सौंप रही हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये तो बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। बस तुम रख लो। यह मेरी दादी ने वो होलसेल मार्केट से थोक में खरीदा था। वैसे भी ये 7-8 लोगों को दे चुकी है। सच में अपने पास छुपा कर रखती हैं। पुत्र दो बेटी, इसे स्वीकार कर लो, ठीक है? हाँ बहुत अच्छा। सुन, अब से तुम दोनों पूरी मेहनत से जुट जाना। जब तक मैं अभी भी जवान हूं, मुझे कई प्रपोते पुतियां देना। मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगी। दादी, आपकी उम्र क्या है? मैं उतनी बड़ी नहीं हूं, इस साल सिर्फ 46 साल की हुई हूं। 46? मैंने कहा था मेरी दादी को भूलने की बीमारी है। उनकी उम्र 62 साल है। दादी चिंता मत करो, मेरी तबीयत ठीक है। तुम फिक्र मत करो। तो अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं चलता हूं। सब ठीक रहे। सुशेन, तुम यहां कैसे? उस समय इसकी मां, उन्हें बाई सुजान से प्यार था। चाहती थी कि उनका बेटा शिवशयन जैसा बने, सभ्य और शिक्षित दिखे, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया शिव हानविंग। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। उन दिनों जब वो मेरे साथ हाई स्कूल में था, वो कुख्यात समस्या कारक था। अरे सही बात है, इन सालों तुम कहाँ थे? इतने थके हुए क्यों हो? अरे छोड़ो उसकी बात। इन सालों बाहर मजदूरी कर रहा था। अरे बात तो तुम्हारी है। तुम तो और हिंसोन लग रहे हो। अरे बस ऐसे ही ठीक ठाक। तुम अस्पताल क्यों आए हो? मेरी बीवी का डिलीवरी टाइम हो गया है। वो ऊपर है। मुझे बेटा होने वाला है। चलो मुझे दिखाओ। चलते हैं। चिंता मत करो, जरूर एक हट्टा कट्टा लड़का होगा। तुम इतनी देर से क्यों आए? कुछ गड़बड़ हो गई है। माँ, क्या हुआ है? बच्चे की हालत
क्या आप 22 के पति हैं? हाँ। प्रसूता को कोई समस्या नहीं है, लेकिन बच्चे की स्थिति गंभीर है। दोहरे रक्त संक्रमण की स्थिति है। मूत्रमार्ग में भी विकृति है। शायद बचाया नहीं जा सकेगा। मेरे बेचारे पोते, मेरे बेचारे पोते। ये प्रसूति विभाग है। रोना है तो बाहर जाकर रोएं। मेरी बात सुनकर बुरा ना मानना। इसके बाद ऑपरेशन और देखभाल का खर्च कम से कम लाखों में होगा। बचाने का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर, तो आपकी सलाह क्या है? छोड़ दें। बेहतर है उसे शांति से जाने दिया जाए। फैसला तो आपको ही करना है। आप क्या चुनते हैं? मुझे सोचने दो। अभी भी चाहते हो? प्रसूता का इलाज चल रहा है, समय नहीं बचा। मां, तो समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। मेरा पोता। बच्चों को यह नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? हानबेन, हानबेन, इस डॉक्टर में कुछ गड़बड़ लगती है। तुम्हारा बच्चा, शायद सब ठीक हो जाएगा। तुमने क्या कहा? हमारा बच्चा जिंदा है। क्या हमारे बच्चे को बचाया जा सकता है? हानबेन, शांत हो जाओ। मुझे इसकी जांच करनी होगी। बैठो। जुआनदान, मैं प्रसूति विभाग में हूं। तुम यहां आओ। तुम अपनी दादी को नीचे छोड़ने गए थे, फिर वो प्रसूति विभाग में कैसे पहुंच गई? अरे, अब और मत पूछो। जल्दी से यहां आओ। बाद में तुम लोग अपना नाटक जारी रखना। कोई गलती न होने देना। ठीक है। हाँ सुन, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम बड़ा काम करना चाहती हो? थोड़ी देर में मेरा साथ देना। मैं वादा करता हूं तुम्हें सम्मान मिलेगा। तीसरे दर्जे का सम्मान। इस अस्पताल में ऐसा क्या है? कैसा मामला है? मेरी प्रेमिका बनकर दिखावा करो। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। आंटी, मुझ पर भरोसा करो। अरे, शुक्रिया। अरे बाप रे। चलो। हाय राम। अरे नहीं, हम क्यों नहीं तीसरी मंजिल पर चले जाते? वहां तो छत है। आमतौर पर कोई नहीं जाता। तो हमारा पता चल जाएगा। तुम समझते कुछ हो? वो देखो। जल्दी सीढ़ियों से भागो। पैसे कहाँ हैं? कैसे पैसे? बच्चे को छोड़ दो। बच्चा सुरक्षित है। मुझे पता था, मेरा अंदाजा सही था। अरे और जो हाउ सुन, ये लड़का बहुत हैरान करने वाला है। वो कैसे जान गया कि वही शख्स हत्यारा है? यह मैं भी नहीं समझ पा रहा। पिछली बार जैसे बैटरी चोर की पहचान की थी, वो भी सिर्फ उसी की नजर में आया। क्या सच में उसे दिमाग पढ़ने की कला आती है? अरे बाप रे। खैर, जो भी हो, इस बार तो इस बच्चे ने बहुत बड़ा काम किया है। जब यह मामला खत्म हो जाएगा, मैं उसे स्थायी करने की अर्जी दूंगी। ली अंकल, मैं चेन जुआनरान हूं। अभी अभी हाउशन पीपल्स हॉस्पिटल में थे। उन्होंने एक बच्चा चोर पकड़ा है। आप तुरंत किसी को भेजें। बच्चा चोर, बच्चा चोर। हानवेन, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरे महान उपकारक। मैं लियू, ये आपके सामने घुटने टेकता हूं। आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं और हानवेन भाई जैसे हैं, तो उसकी संतान मेरी अपनी संतान है। हम सब एक परिवार हैं।
जल्दी से बच्चे को लेकर मां से मिलने जाओ। हाँ शुन, तो हम अब चलते हैं। हिलना मत। अंकल ली, अंकल जो, ये है, यह मैं और जुबानदान हूं, अपने हाथों से पकड़ा गया अपहरण करता। कभी सोचा नहीं था कि वो एक डॉक्टर निकलेगा। उठा ले गया। चलो हम भी चलते हैं। अधीक्षक की जांच के मुताबिक इन वर्षों में कुल दर्जन भर परिवारों के बच्चे, सभी को झांक सूशा ने इस तरह के तरीकों से धोखे में डाल लिया। इन सालों में झांक सूशा ने कुल 26 अपराध किए। झांक सूशा ने स्त्री रोग विभाग की प्रमुख के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल कर इन बच्चों के बारे में झूठी कहानियां गढ़ी। एक संक्रामक बीमारी सिफिलिस से पीड़ित और जन्मजात विकृतियों वाले अन्य कारणों से इन बच्चों के माता पिता को डरा धमकाकर और लालच देकर बच्चों का इलाज छुड़वा देते थे। फिर इन स्वस्थ बच्चों को दूसरों को बेच देते थे। यह मामला ऊपर से बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। सुनने में आया है कि इसे फिर हाउशो ने सुलझाया, और वो जो लगातार अस्पताल में उसकी देखभाल कर रही थी वो महिला पुलिस अधिकारी। इस महिला अधिकारी का नाम चेन जुआनरान है। हाँ, मैं बहुत उत्सुक हूं हाउशुन को कैसे पता चला कि झांक सूशा बच्चों की तस्करी कर रही थी। मैंने हाउशुन से पूछा था। उसने कहा कि शुरुआत में तो सिर्फ अंतर्ज्ञान से उसका पीछा करता रहा और अंत में सफल हो गया। वाकई में काबिल व्यक्ति है। वो आदमी कहाँ है? वो और चेन जुआनरान एक साथ बाहर गए हैं। कह रहे थे किराए का घर लेने जा रहे हैं। अब साथ रहने लगे क्या? नहीं नहीं प्रमुख, आप गलत समझ रहे हैं। हाउशुन की दादी चलने फिरने में तकलीफ होती है। हाउशुन बस यही कहता रहा कि उसे चाहिए ग्राउंड फ्लोर पर एक घर किराए पर। मैंने चेन जुआनरान को उसे छोड़ने भेज दिया। दादी, ये है हमारा नया घर। ये पहली मंजिल पर है। अब आपको फिर कभी ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा। नया घर अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये लड़की बहुत सुंदर है। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ बिल्कुल। मैंने पहले ही कह दिया था, मेरी दादी को भूलने की बीमारी है। सच में? हाँ हाँ। छोटू, पहले वाली फोटो से ये कैसा अलग है? ये तो बिल्कुल अलग ही है जो तुम लाए हो। पहले वे सब सिर्फ साथी कर्मचारी थे, पर ये तो सच्ची प्रेमिका है। ठीक है सिस्टम, इस बार का कार्य पूरा हो गया है। इनाम प्रणाली क्यों नहीं मिली? नियमों के अनुसार यह मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है। जहां सूशा को पता है कि उसका अपराध माफ नहीं किया जाएगा। वो 3 जीवन के बारे में कुछ नहीं बताती। दर्जनों बच्चों को पता नहीं चल पाया। ये झांक सूशा, उसकी कितनी बार पूछताछ हो चुकी है, फिर भी कुछ नहीं बताती। पुराने ली, गुस्सा न करो। अभी दर्जनों बच्चे हैं, गायब हो गया है। सभी लापता बच्चों के माता पिता संयुक्त रूप से शिकायत पत्र दायर किया। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे बच्चे ढूंढे जाएं, नहीं तो झांक सूशा को मौत की सजा नहीं दी जा सकेगी। अभी तो यही चीज उसकी जान बचाती है। क्या शांति अधिकारी मुझे कोशिश करने देंगे? शायद मेरे पास कोई तरीका हो। तुम, मेरे पास तो कई तरीके हैं। अरे शुनजी, तुम्हें साफ समझना होगा। अभी तुम्हारी पहचान क्या है? यह एक पुलिस अधिकारी है। हर काम को नियमों के अनुसार ही करना होगा। तुम जबरदस्ती उससे कोई बयान नहीं दिलवा सकते। चिंता मत करो, मेरा वादा है, मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा, एक उंगली। शुभानरान, अब से तुम मेरे साथ रहोगे, एक टीम बनाओगे। मैं तुम्हारा कप्तान हूं। चलो तुम मेरे कप्तान बनो। 0। जब कोई पूछताछ करने आया तब भी चेहरे पर शिकन नहीं आई। तुम सच में मानव तस्कर हो। कमाल है। क्या देख रहे हो जवान? दीदी कितनी खूबसूरत है ना? ऐसे हालात में भी मुझसे मजाक करने का मन है तुम्हारा। तुम तो बहुत शांत दिख रही हो। देख लिया, पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या बात? सुना है तुमने सर्जरी करवाई थी। सर्जरी करवाना तो आम बात है, पर हैरानी की बात तो यह है तुमने क्यों नहीं उन पर केस किया? मुझ पर केस क्यों करूं? तुम्हारी यह हालत कर दी, इतना बदसूरत बना दिया। मेरे पास खड़ी लड़की देख रहे हो? यही है असली खूबसूरती। अभी मैं तुम्हें देख रहा था, इसलिए क्योंकि मैं वजन कम करना चाहती हूं। मैं देखना चाहती हूं कि मेरे पेट में क्या कुछ निकल सकता है या नहीं। तुम
सीमा बिंदु से दूरी। अभी 35 बाकी है। उसे जीतना आसान नहीं होगा। लकड़ी, क्या तुम मेरा पूछताछ करने आए हो या फिर मुझे नीचे दिखाने आए हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस पूछताछ के लिए आया हूं। मैं तो बस देखना चाहता था कि वो इंसान जिसने सारी हदें पार कर दी हैं, जिसमें जरा भी इंसानियत नहीं बची, आखिर दिखता कैसा है। इंसानियत को मिटा देने वाला काम। मैं यह नहीं मानता। तुम्हें पता है मैं जिन बच्चों का अपहरण करता हूं, वे कैसे परिवारों से आते हैं? बताओ तो सही। वे सब समाज के सबसे निचले तबके के हैं। 1000 से भी ज्यादा। बिना दर्द के इंजेक्शन लगाने का खर्च उठाना मुश्किल है, जो वीआईपी वार्ड का खर्च नहीं उठा सकते। ये लोग तो ज्यादातर मेहनतकश किसान हैं, जो दिन रात मिट्टी में हाथ डालकर काम करते हैं। नहीं तो ऐसे लोग हैं जो खुद को भी पालने लायक कमाई नहीं कर पाते, विकलांग हैं। आप ही बताइए, इन बच्चों का क्या होगा? ऐसे परिवार में जन्म लेना, क्या वो बच्चा बदकिस्मत नहीं है? यही तो तुम्हारा अपहरण का उनका कारण है। मैंने तो उन्हें दी है एक नई जिंदगी। मेरे खरीदार, वे सभी पढ़े लिखे और संस्कारी थे। अमीर मालिक, वो आम लोग हैं, दे नहीं सकते। लगता है तुम्हारे भी बच्चे हैं। जब तुम इतने सारे अमीर लोगों को जानती हो, तो अपने बच्चे को क्यों नहीं इन्हें अमीर लोगों को बेच दिया गया, ताकि उसे बेहतर जिंदगी मिल सके? बस करो अब और बकवाक मत करो। तुम बस यही जानना चाहते हो कि बाकी बच्चों का क्या हुआ, है ना? मैं तुम्हें बता सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो खुद बताने को तैयार हो गई। कहा, मेरे सामने घुटने टेक, 3 जोरदार सिर झुकाकर माफी मांग। शायद हाउशुन के अभी के शब्दों ने झांग सूशा का अपमान किया, इसलिए उसने ऐसा कहा। तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? ठीक है, मैं हाउशुन हूं। मैं सिर्फ आसमान, धरती और अपने माता पिता को झुकता हूं, या फिर सिर्फ खुद को मानता हूं। जिस दाई मां ने मुझे दूध पिलाया हो, अगर तुम चाहो अपने कपड़े उतारकर मुझे दूध पिलाओ, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुम, ये लड़का आखिर क्या कह रहा है? ये पुलिस है। ये तो बदमाशी है। मुझसे बहस कर रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे साथ जो औरत रही है, जितने मर्द तुमने छुए हैं उससे कहीं ज्यादा। बताना हो तो बताओ, नहीं तो मत बताओ। मैं तुमसे भीख नहीं मान रहा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक दूं, सिवाय इसके कि तुम अपने कपड़े उतार दो, मुझे दूध पिलाओ? छोटी प्यारी, मैं तुम्हें बता दूं, आज जिसने मेरी पूछताछ की, अगर कोई और होता, मैं खुश होकर शायद सब कुछ कबूल लेता। लेकिन तुम्हें मार डालो तो भी नहीं बताऊंगा। क्या मुझसे चिढ़ हो रही है? मुझे मारना चाहते हो क्या? आ जाओ, अगर हिम्मत है तो मारो मुझे। आ जाओ। मैं इतनी उम्र तक जिंदा रहा हूं, मुझे मारो, लेकिन आज पहली बार देखा है कोई ऐसी मांग करते हुए। उसने कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम मुझे सिर्फ एक उंगली से पीटोगे? तुम डर गई हो, झांक सुशिया। ये तो तुमने खुद मांगा है। मैंने किसी से कुछ पूछा भी नहीं। मैंने किसी पर अत्याचार कैसे किया? मुझे वकील से मिलना है। ये तो जबरदस्ती इकबालिया बयान लेना है। हाउशुन, तुमने उसे मारा कैसे? उसकी वकील तुम पर केस कर देगी। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम उसे छुओगे भी नहीं, एक उंगली तक नहीं। तुम लोगों ने भी अभी सीसीटीवी फुटेज देख लिया। उसने खुद मुझसे विनती की थी, और मैंने तो बस उसके चेहरे पर ही मारा है। मैंने उसकी उंगली तक नहीं छुई। हालांकि यह लड़का व्यवहार से बिल्कुल गुंडा लगता है, लेकिन अभी जो मार पी वो सच में मजा आ गया। ये तो कैसा लगा है? अब से सावधान रहना। लेकिन अगर तुमसे भी पूछताछ करके कुछ पता नहीं चलता, तो फिर क्या होगा? मेरे पास एक तरकीब है। पहले हमने जांच तो की थी। जांग सूशा की फाइल है क्या? वो इंसान, उसे तो सांपों से सबसे ज्यादा डर लगता है। तुम सांप लेकर उसे डराने की सोच तो नहीं रहे? तो क्या हुआ? ये तो यातना देकर इकबालिया बयान लेना नहीं है। अरे, तुम ऐसा कर रहे हो। सख्ती से कहूं तो असल में यह गिना जाता है। बच्चे, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर तुम सच में ऐसा करोगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैं तो बस एक प्रशिक्षु सुरक्षा अधिकारी हूं, लेकिन अगर मिल सके वो गुम हुए बच्चे, तो नौकरी चली जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये आलसी इंसान जिससे मुझे चिढ़ है, ऐसी बात कह सकता है। सकारात्मक बातें सुनाने आया हूं। उसकी गंभीर मुद्रा देखकर थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है। अंकल ली, अंकल जो, इस बारे में सोचना भी छोड़ दो। यह मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। थोड़ी देर बाद मैं झांग सूशा को दे दूंगा। एक तैयार करो, सांपों से स्नान। तुम लोग फिर क्या करने आए हो? अगर तुमने मुझे हाथ लगाया, तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। मैं कुछ नहीं बताऊंगी।
फिर तुम ही हो? मेरे वकील अभी यहाँ थे। उन्होंने बताया कि तुमने मुझे मारा है। यह एक अपराध है। अब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, मैं तो बहुत डर गया। अब डर लग रहा है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी नहीं बताऊंगी उन बच्चों का क्या हुआ, चाहे मुझे 3 सजाएं मिलें या आजीवन कारावास हो। मैं उन बच्चों के माता पिता को भी अपने जैसा जीवन में दुख देकर रहूंगी। झांक सुशिया, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने कबूल नहीं किया तो मेरी गारंटी है तुम्हें जरूर औके सजा मिलेगी। औके डी सही। मैं तो वैसे भी जीकर थक गया हूं, लेकिन अगर मैं मर गया, वो बच्चे अपने असली मां बाप को कभी नहीं देख पाएंगे। क्या तुमने देखा? छोटे मोटे प्यारों से निपटना है तो तरीका भी वही अपनाना पड़ता है। फिर आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। प्यारे बच्चों से निपटने के तरीके। तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो यह मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अपनी हालत तो देखो, इतने दिन से यहां बंद हो, तुमसे बदबू आ रही है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्विमिंग पूल तैयार किया है, तुम्हें उसमें डाल दूंगा ताकि तुम अच्छे से नहा लो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने सुना है कि सांपों के साथ नहाने से इंसान के पाप धुल जाते हैं। मैं तुम पर यह आजमाना चाहता हूं। क्या ये सच है? तुम क्या करने जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो? क्या तुम अब भी सुरक्षा अधिकारी हो? ये तो अपराध है, ये तो दुर्व्यवहार है। सांप जैसी महिला को सांप से डर लगता है? मुझे विश्वास नहीं होता। इसे अंदर धकेलो। मैं कबूल करता हूं, मैं सब कुछ कबूल करता हूं। आखिरकार इस लड़के के पास तरीका है, बस थोड़ा डराया, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हाँ, बस उसे अंदर न धकेलें तो ये मामला नहीं बनेगा। यातना देकर इकबालिया बयान लेना, कोई बात नहीं। अब स्वीकारोक्ति दे रही है, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई। उसे अंदर धकेल दो। कुल 26 संदेश हैं। सभी बच्चों की तस्वीर के पते क्या हैं? शुनजी, तुम क्या कर रहे हो? उसने सब कबूल कर लिया है, तुम अभी उसे अंदर धकेल रहे हो। क्या मतलब? अगर ऐसा हो गया तो? अगर उसने मुझे धोखा दिया तो क्या होगा? अरे यार तू, मतलब ये है कि तुम तो जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। झांक सुशिया को सबक सिखाना है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम सच में, ये बिल्कुल गलत है। वो अभी सो रही है, जब वो उठेगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मुझे भूख लगी है, कुछ खा लेता हूं, जल्दी वापस आता हूं। तुम इन्हें अंकल कहना, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह क्या माजरा है? मैं खाना खाकर आता हूं। स्वागत के लिए भी लाइन लगा दी, सीधी चाल। बहुत खूब, इस बार तुमने बहुत बड़ा काम किया है। शांत रहो, शांत रहो। ये तो बस एक बच्चा चोर है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। जहां सूशा ने सब कबूल कर लिया है, 26 बच्चों की जानकारी, और उनके अस्पताल के डायरेक्टर भी जन्म प्रमाण पत्रों की तस्करी कर रहे थे। तुमने तो एक पत्थर से 2 शिकार किए। उनके अस्पताल की डीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, सही है, शांति व्यवस्था विभाग के लोग पहले ही अस्पताल पहुंच गए हैं। हमारी ये छोटी सी जगह तो गुमनाम है इतने सालों से। ये तो सोचा नहीं था, इस लड़के की वजह से अब तो तुम मशहूर हो गए हो। अरे नहीं, आपने बहुत शाबाशी दे दी, लेकिन बस एक चीज का पता नहीं चला, वो ये कि वो भागी कैसे। वह साथी, अगर उसे भी पकड़ा जा सके तो यह मामला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आसान है। उस आदमी का नाम लीवेंजी है, वो अस्पताल के लॉजिस्टिक्स विभाग का कर्मचारी है। तुम्हें कैसे पता चला? जहां सूशा ने कुछ नहीं बताया है। असल में मुझे पहले से ही पता था, मैंने बस कहा नहीं था। मुबारक हो, आपने यह बड़ा मामला सुलझा लिया। इनाम के रूप में 5 लाख। अति शारीरिक क्षमता, प्रतिभाशाली आंखें, रैंक बढ़ गई। बहुत अच्छा। इनाम 5 लाख का। यह सुपर फिजिकल क्षमता है, शायद बाद में होगा। अब व्यायाम से थकान नहीं होगी ना? लेकिन यह प्रतिभाशाली आंखें एक और लेवल ऊपर चली गई। यह क्या काम आता है?
आप ये बता सकते हैं कि आपने इन मामलों को कैसे सुलझाया? ठोस ब्यौरे, पत्रकार महोदय, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इन मामलों को सुलझा पाया तो सिर्फ इस वजह से। मेरी यह खूबसूरत साथी, सब कुछ मेरे ही बल पर हुआ है। क्या मैंने पूरी प्रक्रिया में कोई योगदान दिया? ऐसा क्यों पत्रकार? तुम लोग उसे देखो, उसका माथा चौड़ा और भरा हुआ है, चेहरे की रेखा स्पष्ट और संतुलित है, थोड़ी गोल और मांसल है। ये तो सच्ची सौभाग्यशाली पत्नी का चेहरा है। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? ये टीवी का इंटरव्यू है। तो क्या तुम दोनों सिर्फ साथी ही नहीं बल्कि प्रेमी भी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तीसरी संभावना भी नहीं है उसके साथ रहने वाली। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हम अभी तक साथ नहीं हैं। मेरा मतलब है वो मेरी किस्मत बदलने वाली है। जब से हम दोनों एक साथ आए हैं मेरी किस्मत चमक उठी है। ये कुछ मामले सिर्फ किस्मत से ही सुलझ पाए हैं। मेरी बहन और हाउशन, वो दगाबाज। तू ये दगाबाज अब भी मेरा बहनोई बनना चाहता है। सपने देखता रहे। शुक्रिया आपका, आप सच में कमाल हो। ये है हमारे इलाके के पुलिस अधिकारी, इतने सुंदर और सुशील, खूबसूरत भी और काबिलियत भी खूब, भगवान जैसा। सभी चाचा चाची जी, आपने तो बहुत इज्जत कर दी। ये सब तो हमारा फर्ज था, बस अब खत्म हो गया। मेरी बहन को तो हमेशा से खबरें देखने का शौक रहा है। वो ये खबर जरूर देख लेगी। सिस्टम होना कितना अच्छा है, इतना बड़ा बोनस मिल रहा है। बहुत भूख लगी है, पहले कुछ पकौड़ी खा लेते हैं। मालिक, एक प्लेट पकौड़ी लाओ। ठीक है। एक और अपराधी। 5। अरे पुराने जो, हाउशन को इस बार विशेष प्रोन्नति मिली है। शायद ये चेंज जुआन वाकई में अपने पति के लिए सौभाग्य लाती है। जब भी ये दोनों साथ होते हैं कुछ अच्छा जरूर होता है। जब हमारे थाने में ये कुछ मामले सुलझ जाएंगे तो शायद कम से कम एक सम्मान तो मिल ही जाएगा, सामूहिक तृतीय श्रेणी का सम्मान। हाउशन के आने से भाई ली, आपकी यह पोस्ट शायद और ऊपर बढ़ जाए। यह जरूरी नहीं है, सिर्फ तभी जब हाउशन कुछ और बड़े केस सुलझा दे। गुरुजी, एक बात पूछनी है, क्या आप पुलिस स्टेशन के बारे में जानते हैं? क्या हाल ही में कोई अपहरण की शिकायत दर्ज हुई है? भाई ली, शुंजी पूछ रहा है, क्या हाल ही में पुलिस स्टेशन में कोई अपहरण की रिपोर्ट आई है? क्या ऐसा हो सकता है? हाउशन, ये लड़का फिर क्या पता चला? मैं प्रमुख मिंग से पूछ रहा हूं। प्रमुख मिंग मैं ही हूं। मैं पूछना चाहता हूं, हाल ही में शांति ब्यूरो को क्या कोई ऐसी अपहरण की शिकायत मिली है? हमारे यहां तो खबर है इतनी सख्त पाबंदी लगी हुई है, तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या सच में है क्या? अभी तो हाउशन थे जो जोहो गांग को संदेश भेज रहे थे, इस बारे में पूछ रहे थे। उसे ये कैसे पता चला? जल्दी से उससे पूछो, इस बात को गुप्त रखना है। परसों रात महान उद्योगपति लुओ सहाय के छोटे बेटे और आया का अपहरण कर लिया गया है। संभावना है कि अपहरणकर्ता बंधक को मार डालें। कमिश्नर मिंग, हाउशन ने अभी फिर से मैसेज भेजा है। उसने कहा कि उसने अपहरणकर्ताओं को खोज निकाला है और साथ ही अपहरणकर्ताओं के पास बंदूक भी है। हाउशन को सूचित करो वो कोई जल्दबाजी न करे। वे लोग तो जानलेवा हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसे चोट लग जाए। उसका पता बताओ। हाँ। चाचा जो, मैं अभी अपहरणकर्ताओं के पीछे हूं और शियागुआन गांव पहुंच गया हूं, एक फैक्ट्री में। वे अभी अंदर घुस गए हैं। मेरे हिसाब से वो सारे लोग अंदर ही होंगे सब। दूसरा और तीसरा बेटा, आप दोनों प्यारे बच्चे, उसे छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? सबसे बड़ा तो तीसरा वाला है। तीसरे ने जबरदस्ती की उसके साथ, उसने विरोध किया। तीसरा भाई जब गुस्सा होता है। प्यारी सी लड़की, बस एक और दिन सहन कर लो। क्या तुम तीसरे नंबर वाले हो या क्या? कोई भी औरत हो तुम तुरंत पीछे पड़ जाते हो। जब हम इस मामले को सुलझा लेंगे
तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हारे पास नहीं है क्या? मैं तुम्हें कितनी भी औरतें दिला सकता हूं। भैया, मैं जान गया कि मैंने गलती कर दी। प्यारी सी लड़की, अब वो तीसरे नंबर पर आ गई है। पैसे चाहिए भी तो नहीं मिलेंगे। उसे खत्म कर दो। हम लोग इस बीच के समय में कोई किसी से संपर्क न करे, कुछ देर के लिए गायब हो जाते हैं। पहले मैं उस बच्चे को सुरक्षित निकालता हूं, हालात को संभाल लेते हैं। साथियों, हाउशन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक डकैत कुल 3 लोग हैं और उनके पास हथियार भी हैं। हमारे स्नाइपर रास्ते में हैं। वे तुरंत मौके पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने किसी को छोड़ने का इरादा भी नहीं दिखाया। हमें बंदूकों को बचाना ही होगा। क्या उनके पास बंदूकें भी हैं? ये तो बहुत मुश्किल लड़ाई होने वाली है। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी चिंता हाउशन है। सुन रहा हूं कि वो पहले ही अपराधी का पीछा करते हुए वो अंदर चला गया। मुझे डर है कि वो गुस्से में कुछ गलत कर बैठेगा। इससे हमारी सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी बात सही है। ली गुओ को सूचना दो। उसे हाउशन को बताने के लिए कहो। बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना। प्रमुख मिंग, हाउशन ने अभी फोन किया था। उसने कहा कि डाकुओं को काबू में कर लिया गया है। क्या काबू में कर लिया गया? प्रमुख, तीनों डाकू पकड़े गए हैं, लेकिन आया मारी गई है। बच्चा लापता है। कॉमरेड हाउसन मजबूरी में कार्रवाई की, क्योंकि उस वक्त 3 अपहरणकर्ता बच्चे को मारने की बात कर रहे थे। तीनों अपहरणकर्ताओं के पास बंदूकें थी। कॉमरेड हाउसन के पास बंदूक नहीं थी। उन्होंने अपराधियों को कैसे काबू किया? उनमें से एक के पास बंदूक थी। हाउसन साथी ने उसे पकड़ लिया। क्या हाउसन साथी सुरक्षित है? रिपोर्टिंग कमांडर, एक खरोंच तक नहीं आई। फैक्ट्री के पीछे गया था पेशाब करने। साथी हाउसन, बधाई हो तुम्हें। इस बार फिर तुमने बड़ा काम किया। चीक, तुम शौच के बाद हाथ भी नहीं धोते। मैंने हाथ नहीं धोए हैं। ये तो सुनसान जंगल है। यहां पानी भी नहीं है। ये देखो, मैं अभी टॉयलेट गया था। गलती से हाथ पर पेशाब हो गया। मैं तुम्हें कॉमरेड हाउसन, इस बार का काम बहुत अच्छा किया। बिना किसी हथियार के 3 बंदूकधारी अपराधियों को काबू किया। इन 3 लोगों के मुताबिक अभी की बातचीत से यहां सिर्फ हम 3 ही हैं। सबसे जरूरी काम अभी पता लगाना होगा। ये बच्चा आखिर कहां बंद है? आसपास के इलाके की तलाशी लो। हर कोना छान मारो। चलो वापस चलते हैं। डकैतों के सरगना की पूछताछ करो। अंकल ली, अंकल जो, अगर मुझसे कोई लेना देना नहीं है तो मैं पहले जाता हूं। हाउशन छुट्टी पर नहीं गया था। उन्होंने कैसे सराहना पाली? इसके अलावा उन्होंने बंदूकधारी डाकुओं को पकड़ा है। यह क्या मामला है? लियाओ युआनशान को पकड़े हुए 2 दिन बीत गए। अभी तक बच्चे का पता नहीं चल पाया। पुलिस के पास अब कोई उपाय नहीं बचा। उन्हें ही आखिरी उम्मीद मान लिया गया। सब कुछ तुम्हारे भरोसे है। बस एक बार कोशिश करके देखो। अगर बच्चा नहीं मिला तो बच्चा भूखा मर जाएगा। बच्चे के पिता ने 1 करोड़ का इनाम रखा है। बस बच्चा मिल जाए, पैसा मिलेगा। सच में यकीन नहीं होता? फिर जल्दी करो। बस करो अब। चाहे जितनी देखो तुम्हारी नहीं है। मैं भी लाइन में खड़ा हूं। सुंदरी, नाम क्या है तुम्हारा? सिर्फ एक लड़की देखकर इतना उत्तेजित हो रहे हो? कितने बदतमीज हो तुम। अरे, अरे भैया, तुम देखना बंद करो। मैं तुमसे पूछताछ कर रहा हूं। हम्फ, मैं तुम्हें बता दूं, जिस पर तुमने मुझे बेहोश किया, इस बच्चे का तो पहले ही फैसला हो चुका है। ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? अरे, डरपोक पर प्यारा गुस्सा मुझे पसंद है। हाँ 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 हाँ, क्यों ना तुम बाहर थोड़ी देर टहलाओ? मैं और यह खूबसूरत लड़की
इस कमरे में अभी थोड़ी देर ठहरो, शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए। तो तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे सामने ही मेरी साथी को छेड़ रहे हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें बता दूं, इस बच्चे की 3 जगह पक्की हो चुकी हैं। अब 2 दिन बीत चुके हैं, बस 1-2 दिन और, वो भूखा ही मर जाएगा। हाँ 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 हाँ। लियाओ युआनशान के मुंह से बच्चे का पता बताना मुश्किल है। वो तो जान पर खेलने वाला इंसान है, उसे पता था कि उसकी मौत तय है, तो किसी बच्चे को भी अपने साथ ले जाऊंगा। कमिश्नर मिंग, आप चिंता ना करें, मेरे पास एक तरीका है। तुम्हारे पास क्या तरीका है? क्या सांप का फिर से इस्तेमाल करोगे? ये तो एक खतरनाक अपराधी है, डराकर नहीं निकाल सकते किसी को अपने रूप रंग से फंसाना। तुम मुझ पर नजर मत रखना। तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें दुख कैसे दे सकता हूं? इसका क्या मतलब है? कैसे फंसा रूप दिखाकर? कमिश्नर मिंग, नहीं तो पहले एक छोटा सा टुकड़ा ट्राई करते हैं। ये तो तुमने देखा ही होगा। मैंने निश्चित तौर पर नहीं देखा है। मैं ऐसा कैसे देख सकता हूं? और फिर क्या इससे उसका काम चल जाएगा? अरे ओल्ड, तुम्हारे पास है क्या? मैंने तो कभी ऐसी चीज नहीं देखी। तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं समझ ही नहीं पा रहा। छोटी फिल्म बड़ी फिल्म क्या है तुम लोग बात कर रहे हो? नई वाली की नेटवर्क वीडियो बार। मैंने अभी जो मतलब सुना, कमिश्नर मिंग को पता होना चाहिए कि यह क्या है। अरे मैं कैसे जान सकता हूं? ठीक है ठीक है, तुम सब तो बिल्कुल मासूम बच्चे हो, मैं ही बुरा आदमी हूं। मेरे घर में है, मैं जाकर कॉपी ले आता हूं। लेकिन पहले तुम्हें एक तैयार करना होगा, एक बड़ी स्क्रीन, और उसे इंटरोगेशन रूम में लगाना होगा। अरे बकवास मत करो, तुमने जरूर देखा होगा। मैंने तो कभी देखा ही नहीं। नहीं, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे घर में सच में है क्या? क्या तुम आमतौर पर बस वही सब देखते हो? उसमें क्या हुआ? मैं देख भी नहीं सकता क्या? कितना घिनौना है। चलो आ ही गए हैं, चलो मेरे घर चलते हैं। तुम्हारा घर तो काफी साफ सुथरा है, तुम्हारी दादी ने साफ किया होगा। ये कैसे मुमकिन है? मेरी दादी की उम्र तो बहुत ज्यादा है, उन्हें तो चलने में भी तकलीफ होती है। मैं खुद ही सब सजा लूंगी। तुम तो बहुत साफ सफाई पसंद करते हो। कैसा लगा? तो क्या तुम सोचोगी मुझसे शादी करने का? हम तुमसे शादी कौन करेगा? चलो कंप्यूटर बेडरूम में है, क्या तुम घर देखना चाहोगी? हाँ, बैठो। अरे माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तुम दिन रात बस यही देखती रहती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब तो पढ़ाई का सामान है। ये तो पक्का नहीं कह सकते, आगे चलकर हम दोनों को साथ मिलकर पढ़ाई करनी है। तुम क्या कह रहे हो? तुम बड़े शैतान हो, मैं तुम्हारा इंतजार बाहर करती हूँ। अरे पहले मत जाओ ना, दादी घर पर नहीं है। हम दोनों के पास अभी भी बहुत कुछ है करने के लिए।